Hello guys, how are you? I hope you all are doing fine. My name is Dr. Abdul Wajid and in this lecture I am going to explain the concept of profitability index. Guys, इस लेक्चर को देखने के बाद I don't think you will need to watch another lecture on profitability index. इस वाली वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के बारे में बता दूंगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स एक टेक्निक है जो डिस्काउंटेड कैश फ्लो क्राइटेरिया में आती है. ठीक है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो क्राइटेरिया. डिस्काउंटेड कैश फ्लो क्राइटेरिया का मतलब हो गया अब मुझे यहां प्रेजेंट वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा. इसकी दो टेक्निक्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, दैट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू वाली टेक्निक एंड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जिसे हम IRR भी बोलते हैं, वो वाली टेक्निक. तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं इससे पहले वाले लेक्चर्स की, तो गाइस प्लीज वो वॉच कर लीजिए, उसके बाद आप इसको देख सकते हैं. गाइस, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को हम एक नाम और से भी जानते हैं, दैट इज बेनिफिट कॉस्ट रेशियो. इसको हम बेनिफिट कॉस्ट रेशियो भी कहते हैं. तो पहले हम इसका फॉर्मूला समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं. ठीक है, तो इसका फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा सिंपल है गाइस, बहुत ही ज्यादा. दैट इज टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज डिवाइडेड बाय टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज. बस इतना सिंपल सा फॉर्मूला है. अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये फॉर्मूला क्या कहता है. एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. ओके, एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाए. पहली बात, आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये डिस्काउंटेड कैश फ्लो क्राइटेरिया है. दैट मीन्स हम यहाँ पर डिस्काउंटेड वैल्यू लेंगे. ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट लगा के. तो अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं और आपसे कहूं कि आज की डेट में आप कोई भी एक इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, उसमें आपका कैश आउटफ्लो जो होता है वो फॉर एग्जाम्पल 10 लाख रुपीस का होता है, और उससे आपको जो प्रॉफिट जनरेट हो रहा है उसकी प्रेजेंट वैल्यू जो है, ठीक है, वो है ₹1 लाख. एक ऑल्टरनेटिव तो आपके पास ये है. एक ऑल्टरनेटिव दूसरा भी है आपके पास, जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ रही है ₹8 लाख की, और जो प्रॉफिट हो रहा है आपको उसकी प्रेजेंट वैल्यू जो है वो है 1 लाख. यहां भी दोनों में 1 लाख रुपीज हैं. तो कौन सा आप प्रेफर करेंगे? आप कहेंगे कि सर ये वाला प्रेफर करेंगे हम, तो क्योंकि यहां पर 8 लाख रुपीज लग रहे हैं, हमारे पैसा कम, यहाँ कैपिटल कम लग रहा है. यहां तो मुझे 10 लाख रुपए लग रहे हैं सर, पैसा यहां ज्यादा लग रहा है, तो कम कैपिटल में भी मैं उतना ही कमा रहा हूं और इसमें भी, तो मुझे ये वाला चूज करना चाहिए. यस, यू आर राइट. सो इसी चीज को हम फॉर्मली जब समझते हैं तो हम प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड का यूज करते हैं. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ठीक है, सो ओके गाइस, सो लेट्स मूव ऑन एंड अंडरस्टैंड द डिसीजन रूल. देखो, जितना भी हमने अभी तक क्राइटेरियाज करें, टेक्निक करी हैं, उसमें सब डिसीजन रूल्स थे बहुत सारे, राइट. डिसीजन रूल्स का मतलब कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के बेस पर क्या मुझे उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. ठीक है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. अगर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ग्रेटर देन 1 है, देन यू शुड एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट. अगर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स लेस देन 1 है, देन यू शुड रिजेक्ट द प्रोजेक्ट. अगर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1 के बराबर है, सो यू मे आइदर एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट और रिजेक्ट द प्रोजेक्ट. बस इतना आसान है गाइस. ओके, वन मोर थिंग, अगर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे एक प्रोजेक्ट का नाम X है, एक का Y है, एक का Z है, तो आप वो वाला प्रोजेक्ट चूज करेंगे जिसका PI सबसे ज्यादा होगा. ठीक है, हाईएस्ट PI वाला प्रोजेक्ट आप यूज करेंगे इन केस ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स, जब आपके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं. ओके गाइज, सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ठीक है गाइज, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है और आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो एंड सब्सक्राइब माई चैनल. ओके गाइज, अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं उसके ऊपर,
और हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो लेट्स डू अ क्वेश्चन ऑन प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ओके गाइस, सो एक क्वेश्चन करते हैं हम प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के ऊपर। अ कंपनी इज कंसिडरिंग द रिप्लेसमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग ऑब्सोलीट मशीन। इट इज फेस्ड विद टू ऑल्टरनेटिव्स। उसके पास दो ऑल्टरनेटिव है। फर्स्ट इज टू बाय मशीन ए विच इज सिमिलर टू एग्जिस्टिंग मशीन। फर्स्ट ऑल्टरनेटिव है कि एक ए मशीन बाय कर ले जो सेम ऐसी है जैसे उसके पास अभी एक मशीन है। सेकंड इज टू बाय मशीन बी विच इज मोर एक्सपेंसिव एंड हैज हायर कैपेसिटी। या तो मशीन बी परचेज कर ले जो थोड़ी सी एक्सपेंसिव है बट उसकी कैपेसिटी ज्यादा है। द कैश फ्लोज इन लैक्स, मतलब ये ना कैश फ्लोज जो दिए हुए हैं लैक्स में है ये। आफ्टर टैक्सेस at the present level of operations for the two alternatives are as follows। so हमें ये कैश फ्लोज दिए हुए हैं, ठीक है। इसके बाद कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है 10% है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है, दैट मीन्स इतनी उसकी कॉस्ट लग रही है। 10% हमें डिस्काउंटिंग फैक्टर भी लेके चलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर हमें गिवन है दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%। सो हमें प्रेजेंट वैल्यू 10% को यूज करके निकालनी है। सो इसमें हमें क्या क्या निकालना है? कैलकुलेट नेट प्रेजेंट वैल्यू। एक तो हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, सेकंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालनी। एडवाइज द कंपनी अबाउट द बेटर ऑल्टरनेटिव, और कंपनी को एडवाइस करना है कि मशीन ए लेनी चाहिए या मशीन बी लेनी चाहिए। ओके गाइज, सो लेट्स डू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप लोग इस क्वेश्चन को प्लीज कॉपी कर लीजिए या इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गाइज, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें अगर आप टेबल बनाएंगे और उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से आपके आंसर्स आ जाएंगे और वो इजी भी रहेगा, ठीक है। सो हम टेबल एक बना लेते हैं, उसके बाद हम सारा जो भी हमें इंफॉर्मेशन दी है हम उसमें रख देंगे और प्रेजेंट वैल्यू भी निकाल देंगे और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी। तो सबसे पहले मैं एक टेबल बना लेता हूं यहाँ पर। ओके गाइज, सो अब मैंने टेबल बना ली है। देखो इसमें मुझे ज़्यादा कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं थी, तो मैं अलग अलग टेबल भी बना सकता था, पहले मशीन ए की फिर मशीन बी की, बट इतने ज़्यादा कॉलम्स मुझे नहीं बनाने थे तो दोनों मैं एक साथ भी बना सकता हूँ। मेरे पास यहाँ जगह थी तो मैंने दोनों एक साथ बना दिए। अब ईयर्स थे मेरे 1 से लेकर 5 तक और कैश फ्लोज भी मुझे गिवन है। कैश फ्लोज भी मुझे सारे गिवन है और अब मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, बट उससे पहले मैं सारे कैश फ्लोज लिख लेता हूँ, मशीन ए के भी और मशीन बी के भी। ओके, जो मुझे क्वेश्चन में गिवन है। ओके, सो जो भी मुझे इंफॉर्मेशन दी हुई थी वो मैंने लिख दी है। ऊपर मैंने 0 ईयर में जो आज मेरा कैश आउटफ्लो हो रहा है वो भी मैंने लिख दिया है ब्रैकेट में। इसको आप लिख भी सकते हो और नहीं भी लिखोगे तो ज्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन पूरी यहाँ पर डिस्क्लोज हो जाती है, तो इस वजह से मैंने यहाँ लिख दिया। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर टेबल में जाना है और 10% पर जो वैल्यूज हैं 5 ईयर्स की वो यहाँ पर लिख देनी है। दोनों में, यहाँ भी 10% मुझे कॉस्ट ऑफ कैपिटल दी गई थी तो वही मेरा डिस्काउंट फैक्टर होगा और यहाँ भी, तो सेम वैल्यूज दोनों जगह मुझे टेबल में जाके लिखनी है। सो लेट्स गो टू दैट टेबल एंड राइट द वैल्यूज। ओके गाइज, अब हम प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर टेबल में आ गए हैं और यहाँ पर 10% पर मुझे 5 ईयर्स तक की वैल्यू चाहिए। सो यहाँ से लेके 0.909091 और ये सेकेंड ईयर की, थर्ड ईयर की, फोर्थ ईयर की एंड फिफ्थ ईयर की, ये सारी वैल्यूज यहां तक की मैं वहां पर कॉपी कर लूंगा, ठीक है, अप टू ईयर 5 यहां तक। ओके गाइस, सो वैल्यूज जो मैंने पीछे टेबल में देखी हैं वो अब मैं यहां पर लिख लूंगा। फर्स्ट ईयर की थी 0.909, ऐसे ही सारी वैल्यूज अब मैं यहां लिख रहा हूं। वैल्यूज सेम रहेंगी, ये वाली भी और ये वाली। ओके गाइस, सो अब मैंने वैल्यूज लिख ली हैं। यहां पर लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज ये 0 है, ठीक है, तो यहां पर तो कोई वैल्यू नहीं आएगी, फर्स्ट ईयर से ही शुरू होगी। अब मुझे ये करना है, बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और जो नंबर आएगा उसको यहां पर रखना है। तो फर्स्ट ईयर में तो यहां पर 0 इनफ्लो है तो ये तो 0 हो जाएगा फर्स्ट ईयर में, यहाँ कुछ नहीं होगा। फिर अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखूंगा, ऐसे ही इसको यहाँ, इन सबको ऐसे लिखूंगा और यहाँ भी इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखूंगा, ठीक है, इन सबको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखूंगा, ठीक है। तो फिर इन दोनों को मैं टोटल कर दूंगा, प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। सो आई एम जस्ट डूइंग दैट। गाइस, अब मैंने मल्टीप्लाई करके सारे प्रेजेंट वैल्यूज यहाँ लिख ली हैं। अब मैं इन सबका टोटल कर लूंगा, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज का इन सबका टोटल मैं कर लूंगा। इन सबका टोटल आ जाएगा 37.406। ये मेरी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज हो गई। ऐसे ही बी के केस में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज हो जाएगी जब मैं इन सबको
ऐड कर लूंगा। तो मैं इन सबको ऐड करता हूं तो मेरा आंसर आता है 53.596। तो पहले मुझे निकालना था नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। ठीक है, और इसका मतलब मैं यहां पर कैश आउटफ्लो को अगर माइनस कर दूं तो मेरा प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, यहां भी और यहां पर भी मुझे कैश आउटफ्लो को माइनस करना पड़ेगा, तो मेरा नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा। तो इस केस में मेरा कैश आउटफ्लो था 25 लाख और इस केस में मेरा कैश आउटफ्लो था 40 लाख। तो मैं इसको माइनस कर दे तो यहां पर मेरी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी 12.406 लैक्स और यहां पर मेरी प्रेजेंट नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, यहां की एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगी मेरी 53.596 माइनस 40 दैट इज 13.596। तो देखो गाइज, नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो इसकी ज्यादा आ रही है, इस वाले प्रोजेक्ट से ज्यादा, मशीन ए से ज्यादा नेट प्रेजेंट वैल्यू इसकी आ रही है। तो एक आंसर फर्स्ट पार्ट तो मेरा हो गया है जहां मुझे नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी थी। नाउ लेट्स डू द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ओके, जहां मुझे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालना है। तो सेकंड पार्ट में मुझे पीआई निकालना है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। बहुत ही सिंपल है, पहले मशीन ए का निकाल लेते हैं हम। मशीन ए का क्या हो जाएगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज मशीन ए की कितनी थी? 37.406 डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो थी 25 इज इक्वल टू 1.496। ऐसे ही हम निकाल लेंगे मशीन बी का, सेम फॉर्मूला लगा के, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। तो इसका हो जाएगा 53.596 डिवाइडेड बाय 40। तो इसका आंसर आएगा 1.340। अब आप एक चीज समझिए, ठीक है, इसका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ज्यादा आ रहा है, इसका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कम आ रहा है। ठीक है, अगर कंपनी के पास कैपिटल की प्रॉब्लम है और कंपनी को सिर्फ एक प्रोजेक्ट चूज करना है और कंपनी के पास कैपिटल की प्रॉब्लम है, ठीक है, तो कंपनी इसको चूज करेगी, मशीन ए को। बट अगर कंपनी के पास कैपिटल की प्रॉब्लम नहीं है और कंपनी को वेल्थ बढ़ानी है शेयर होल्डर्स की, और कंपनी को नेट प्रेजेंट वैल्यू अगर शेयर होल्डर्स की बढ़ानी है, तो कंपनी को ये वाला मशीन बी वाला ऑल्टरनेटिव चूज करना। आई होप you all have understood this concept guys। इसके बहुत सारे questions मेरी वेबसाइट पर भी हैं, that is the website address is www.effortlesscommerceclasses.com। वहां पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सेक्शन में आप जाइएगा और चैप्टर 3 के क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस दोनों अवेलेबल हैं, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइज, इफ यू लाइक दिस कंटेंट, प्लीज लाइक and subscribe my channel and also share it with your friends. Thank you.